देखिए बच्चों, आप लोग को इसके पिछले क्लास में जो पढ़ा है इफेक्टिव टक्कर, तो प्रभावी इफेक्टिव कॉलिजन मतलब प्रभावी टक्कर। तो प्रभावी टक्कर क्या है? तो वैसा टक्कर जो सही दिशा में उचित ऊर्जा के साथ होता है उसे प्रभावी टक्कर कहा जाता है। और हमने कहा, इसके नीचे पॉइंट लिखा कि प्रभावी टक्कर अभिक्रिया के दर के सीधा समानुपाती होता है। मतलब प्रभावी टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया के दर बढ़ेगा, मतलब अभिक्रिया के दर प्रभावी टक्कर के सीधा समानुपाती होता है। अब चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, इसका हिंदी हुआ अभिकारक के सांद्रता का प्रभाव। अभिकारक के सांद्रता का प्रभाव। अभिकारक के सांद्रता का प्रभाव कहने का मतलब हुआ कि अभिक्रिया के दर पर अभिकारक के सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जब अभिकारक के सांद्रता बढ़ेगा तो प्रभावी टक्कर बढ़ेगा, और प्रभावी टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। जैसे आप समझो, 1 लीटर के कंटेनर में कोई पदार्थ को 50 ग्राम रखते हैं तो उसके पास खाली स्पेस ज़्यादा होता है। अब उसके कण जो है एक दूसरे से टक्कर करेगा कि, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावी टक्कर नहीं करेगा। अब उसी बर्तन में 1 लीटर वाले में आधा केजी कोई पदार्थ को रख देते हैं तो उसमें अब स्पेस कम बचा, तब उसके अभिकारक के कण जो है टक्कर ज़्यादा करेगा, और टक्कर ज़्यादा करेगा तो उसका जो है दर क्या होगा? ज़्यादा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख देते हैं यहाँ, जब अभिकारक के सांद्रता बढ़ता है तो प्रभावी टक्कर बढ़ता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ता है। मतलब जब अभिकारक के सांद्रता बढ़ेगा तो प्रभावी टक्कर बढ़ेगा, और प्रभावी टक्कर बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। तो यानी इससे स्पष्ट हो गया कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। मतलब जब अभिकारक के सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। अब चलो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका हिंदी हुआ द्रव्यमान क्रिया नियम। द्रव्यमान क्रिया नियम। द्रव्यमान क्रिया नियम है क्या? तो देखिए, इसको हम लोग जानेंगे। स्थिर ताप पर दिए गए संतुलित समीकरण में, स्थिर ताप पर दिए गए संतुलित समीकरण में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के उसके गुणांक के उत्पन्न घात के सीधा समानुपाती होता है। उसे द्रव्यमान क्रिया का नियम कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार हम बोल देते हैं, रिपीट, कि स्थिर ताप पर दिए गए संतुलित समीकरण में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणांक उत्पन्न घात के सीधा समानुपाती होता है। उसे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहा जाता है। जैसे देखो, स्थिर ताप पर
दिए गए संतुलित समीकरण में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणांक के उत्पन्न घात के सीधा समानुपाती होता है, उसे द्रव्यमान क्रिया का नियम कहा जाता है। कहा जाता है। चलो ध्यान दो, हमने कहा कि स्थिर ताप पर दिए गए संतुलित समीकरण में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणांक के उत्पन्न घात के सीधा समानुपाती होता है, उसे द्रव्यमान क्रिया का नियम कहा जाता है। जैसे देखेंगे आप A प्लस स्मॉल b और प्रोडक्ट में हमने P लिखा। देखिए A प्लस B से प्रोडक्ट बनाया P। अब इसको बैलेंस हम मान लेते हैं, तो ये स्मॉल a जो यहाँ दिख रहा है ये इसका कॉफिशिएंट और स्मॉल b जो दिख रहा है इसका कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कहने का मतलब जैसे बैलेंस करने में यहाँ 2 a कुछ भी हो सकता है। तो ये संतुलित समीकरण दिया है और इसमें अभिक्रिया की दर तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के सांद्रता पर पावर स्मॉल a और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B के सांद्रता पर स्मॉल b, क्योंकि हमने लिखा है कि स्थिर ताप पर दिए गए संतुलित समीकरण में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणांक के उत्पन्न घात के सीधा समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के इसी अभिक्रिया की दर सीधा समानुपाती, ये इसका भी सीधा समानुपाती। अभिकारक में A भी है और B भी, तो इसको अलग लिखे और इसको अलग। अगर ये दोनों सीधा समानुपाती है तो क्या हम इसको दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के सांद्रता पर पावर स्मॉल a इंटू B के सांद्रता पर पावर स्मॉल b। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यानी R बराबर K इंटू A के सांद्रता पर पावर a इंटू B के सांद्रता पर पावर b। इसको कहा जाता है रेट लॉ इक्वेशन, मतलब वेग नियम समीकरण। रेट लॉ इक्वेशन, वेग नियम समीकरण। नियम समीकरण जैसे देखिए आपने कुछ ने कहा कि स्थिर ताप पर दिए गए संतुलित समीकरण में दिए गए संतुलित समीकरण में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के गुणांक के उत्पन्न घात के सीधा समानुपाती होगा। तो अभिकारक के सांद्रता और जो उसका गुणांक उत्पन्न घात हो गया उसके सीधा समानुपाती। तो ये भी अभिकारक है, तो B के सांद्रता और इसका कोएफिशिएंट स्मॉल b, तो इस पर पावर स्मॉल b देखिए, और ये इसका सीधा समानुपाती ये भी, तो ये दोनों को हम सीधा इसके भी सीधा इसके भी आर के, तो ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। और यहाँ से हम सीधा समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, तो R बराबर K इंटू A के पावर स्मॉल a इंटू B के पावर स्मॉल b। और इस पूरे को इसको क्या कहा जाता है, रेट लॉ इक्वेशन, मतलब वेग नियम समीकरण। अब जरा ध्यान दीजिए आप, R बराबर K इंटू A के सांद्रता पर पावर स्मॉल a
इंटू बी के सांद्रता पर पावर स्मॉल बी। इसको कहा जाता है वेग नियम समीकरण। नियम समीकरण। तो यहाँ के क्या है? रेट कांस्टेंट, या इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। मतलब के को वेग स्थिरांक यानी दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक भी कहा जाता है। मतलब के को जो है तीन बातों से हम इसको लिख सकते हैं। इसको के को रेट कांस्टेंट भी कहा सकता है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा सकता है, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी कहा सकता है। तो रेट कांस्टेंट मतलब दर स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेग स्थिरांक, और स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट का हिंदी हुआ विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक। क्लियर? तो देखिए अब यहां से जो है इस बात को हम ध्यान देना है, यदि A के सांद्रता इक्वल टू B के सांद्रता और बराबर 1, अगर A इस अभिक्रिया में A के सांद्रता के बराबर B के सांद्रता हो, जितना A के सांद्रता हो उतना ही B के सांद्रता हो, और यदि ये सांद्रता 1 ले लेते हैं तो जरा इस रिएक्शन में हम रख के दिखा देते हैं R बराबर के A के पावर स्मॉल a इंटू B के पावर स्मॉल b। अब देखिए तो यहाँ भी एक रखेंगे और यहाँ भी एक रखेंगे, तो एक पर कोई भी पावर होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर R बराबर के, क्योंकि यहाँ एक रखेंगे क्योंकि A के सांद्रता बराबर B के सांद्रता, और सांद्रता कितना है? 1, तो A के भी 1 और B के भी 1, और 1 पर जो भी पावर हो, A कितना है और B जो पावर है वो हमको पता नहीं, लेकिन पावर कितना होगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो छोटू 1 पर कुछ भी पावर देंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, यानी कि R बराबर के। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर तथा वेग स्थिरांक का मान समान होता है। या तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को वेग स्थिरांक कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लिख देते हैं अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को वेग स्थिरांक कहा जाता है। क्लियर? मतलब यहाँ कहने का ये हुआ कि अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को वेग स्थिरांक कहा जाता है, क्योंकि जब अभिकारक के सांद्रता 1 लेते हैं तो R बराबर के, मतलब जो अभिक्रिया की दर होगा वही K होगा, और K क्या है? वेग स्थिरांक, और R क्या है? अभिक्रिया की दर। यानी R और K कब बराबर होगा? जब अभिकारक के सांद्रता 1 लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम जो लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन किए हैं उसको हम 3-4 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, और अब उसमें जो है कुछ टीचर जो है कहेगा कि देखो ये भी डिफिनेशन गलत हो गया। जैसे देखिए अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो अब उसको
उसको जो हमरे ये डिफिनेशन में दिखेगा, कहेगा गुणनफल लिखवे नहीं किया। अरे भाई कंसेप्ट को पकड़िए, ठीक है। ये डिफिनेशन ये नहीं कहता है कि जो किताब में है उसी को रखिए। अब यहाँ बात आता है बाबू कि सक्रिय द्रव्यमान उसको नहीं मिलेगा वहां पर किताब में डिफिनेशन में। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है जरा सुनिए। तो किसी भी पदार्थ के ग्राम या मोल प्रति लीटर पात्र में उपस्थित होता है उसे पदार्थ, उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। मतलब किसी भी पदार्थ के, ठीक है, जो मोल होता है प्रति लीटर पात्र में उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान को बिग ब्रैकेट में रखा जाता है। तो हम इसको सांद्रता जैसे बोलते हैं इसको सक्रिय द्रव्यमान भी बोला जाता है। तो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती अगर कोई बोलता है तो ये भी सही हो जाएगा। जैसे हमने कहा, सुन लीजिए, कहेगा स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, उसे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम कहा जाता है। तो या द्रव अनुपाती क्रिया का नियम या द्रव्यमान क्रिया का नियम। अब तीसरा डिफिनेशन भी जरा सुन लीजिए। तीसरा डिफिनेशन इसका क्या है, तो थर्ड डिफिनेशन कहता है बाबू कि स्थिर ताप पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता जिसके के नियत घात उत्यथित है गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, उसे द्रव्यमान क्रिया का नियम कहा जाता है। तो कंसेप्ट तीनों एक ही है। तो इस प्रकार से कोई टीचर, अरे ये कोई जरूरी है यार कि किताबी वाला अगर लैंग्वेज रहे तो सही होगा और जो हम अपना लिखे ये गलत, तो ये लोगों को जो है मानसिकता है। अब हम ये 3-4 डिफिनेशन में कोई भी डिफिनेशन दे सकते हैं। कंसेप्ट को पकड़िए कि कंसेप्ट सही है कि नहीं तो फिर कमेंट आप लोग करना शुरू कर देंगे कि गलत डिफिनेशन लिखा दी। तो चलिए इस बात पर आप लोग गौर करें।